बनता है, लेकिन द्वेष से हृदय क्रूर बनता है। बाकी रानियों ने इतना द्वेष किया कि चित्रकेतु का पुत्र स्नेह नहीं सह पाई। जानते हो, द्वेष करते करते इन रानियों ने छोटे से राजकुमार को विष दे दिया। बताओ, छोटा सा राजकुमार है, अभी पैदा ही हुआ, बताओ, थोड़े दिन की बात थी। इतना द्वेष हो गया, सबने मिलकर विष दे दिया। बुद्धि खराब हुई ना द्वेष से। उसको पता ही नहीं उन लोगों ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। जिस राजा को कोई पुत्र नहीं, सारी प्रजा निराश है, हतोत्साहित है, और उस राजा को एक पुत्र हुआ है तो उसको विष दे दिया। सौत का भी पुत्र तो उनके ही पुत्र कहलाते ना, उसमें क्या दिक्कत थी। राजा की खुशी में खुशी। चलो, राजा ने थोड़ा सा अन्य रानियों को बच्चों के प्रेम की वजह से इग्नोर किया होगा। आजकल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इग्नोर करना, नहीं, इसको ये बोलते हैं ना इग्नोर करना। जैसे कोई अच्छी चीज आ गई तो इग्नोर कर देना, नए चीज को देख के पुरानी चीज को इग्नोर कर देना, प्रोडक्टिव को देख के अनप्रोडक्टिव को इग्नोर कर देना। राजा से इग्नोर हो गया बाकी रानियां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी बड़ी सजा दोगे। इतनी मेहनत और मिन्नत के बाद राजकुमार का जन्म हुआ था, और इन लोगों ने उनको जहर दे दिया, विष दे दिया उस बालक को। इतनी घिनौनी हरकत देखो क्यों हुआ। उनके हृदय में, मन में द्वेष हुआ, द्वेष से हृदय क्रूरता आ गई, चित्त में क्रूरता आ गया। जब क्रूरता आता है तो पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा अनर्थ कर रहे हैं, कौन सा भयंकर पाप करने जा रहे हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए द्वेष से दूर रहना चाहिए। अब महारानी कृत्यद्युति को कुछ पता ही नहीं था कि उसकी बाकी सौतों ने इस घोर पापमयी करतूत को अंजाम दे दिया। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रही। समझे, बच्चा मर गया है, लेकिन महल में घूम रही है, वो सोच रही है बच्चा सो रहा है। समझे। लेकिन रानी कृत्यद्युति को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि